शिल्पा मैम, शॉर्ट कॉल्स आ गई या अभी भी लॉन्ग है सारे? दो शॉर्ट रहेंगे, एक लॉन्ग रहेगा। तो शुरुआत शॉर्ट से ही करिए आज तो। जो पहला शॉर्ट रहेगा वो अशोक लेलैंड पे है। अशोक लेलैंड फ्यूचर्स अभी 182 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 185 के स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एक सेल कॉल अटेम्प्ट लीजिए। यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा वो 178 का रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो 174 से 172 के बीच आपको आते हुए मिलेगा। ओके, तो 172 174 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग शॉर्ट जा सकते हैं, माफ कीजिएगा, अशोक लेलैंड में। 178 का 180 82 के जोन्स में भी ये काम काज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्दर डाउन साइड 185 का स्टॉप लेके आप जा सकते हैं। 178 174 172 इन टारगेट्स के लिए शॉर्ट साइड पर अशोक लेलैंड को। मैम, दूसरी शॉर्ट कॉल। दूसरा शॉर्ट कॉल बैंकिंग से है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक यहाँ पे 1110 पे एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है ये थोड़ा वीकनेस पर्टेन करेगा, जहाँ पे आपको डाउनसाइड टारगेट्स टुवर्ड्स 1060 से लेके 1040 तक के भी आ सकते हैं। किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना है तो 1080 का कॉल ऑप्शन जो 20 रुपए के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको भी हमने प्रभुदास लीलाधर में यही लेवल पे दिया हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है। डे लो का स्टॉप लॉस 15 रुपए का मेंटेन कीजिए, मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे गेंस देगा। तो 1080 का पुट। शिल्पा मैम, आपकी भी आदत मेरी तरह ही है, दोनों तेजी बोल रहे हैं, आप भी कॉल बोल गए गलती से, लेकिन 1080 पुट, सॉरी। तो 1080 का पुट, इसको आप देख सकते हैं। करीब 20-21 रुपए के जोन पे भी ये काम काज कर रहे हैं, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। 20 रुपए पे अभी ये है, 14 रुपये 15 रुपये आज का दिन का निचला स्तर है, उसको एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं 1080 की पुट। तो दो शॉर्ट कॉल, एक है अशोक लेलैंड में, एक है एक्सिस बैंक में, जिसको बिकवाली के लिए आप चुन सकते हैं। 1060 1040 आउटराइटली टारगेट्स रहेंगे, 1110 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अब शिल्पा मैम, लॉन्ग साइड पर कौन सा स्टॉक? लॉन्ग रहेगा फार्मा एंड डायग्नोस्टिक स्पेस से, यहीं पे थोड़ा सा ये डिफेंस सेक्टर्स भी है। तो यहाँ पे मेट्रोपोलिस बहुत अच्छा लग रहा है। मेट्रोपोलिस आज अच्छे ओवाई एडिशंस के साथ हम लोग देख रहे हैं कि 1700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मेट्रोपोलिस के जो टारगेट्स है वो 1780 से 1800 के बीच है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 1690 का लगाना है, या फिर आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। 1740 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी आपको 80 रुपए में मिल रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 60 का रखिए और मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे गेंस देगा। ओके, मेट्रोपोलिस डे हाई पर कामकाज करते हुए 1716 1717 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। आप लॉन्ग साइड पे इसको देख सकते हैं, 1740 की कॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 80 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है, लेकिन फार्मास्यूटिकल स्पेस से एक लॉन्ग नाम है, वो है मेट्रोपोलिस। शिल्पा मैम, फार्मास्यूटिकल की ही बात हो रही है तो 2-3 नाम मेरे भी जहन में हैं, लुपिन, ग्लेनमार्क, डीवीस, एबट, रेड्डीज। ये 5-5 नाम जो कि एफ&ओ के टॉप गेनर्स में हैं सबके सब, और आज सुबह से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, गिरावट बहुत ज़्यादा आई नहीं है। सो इनको कैसे रीड करो? इनमें से कोई नाम जो प्योर प्ले फार्मा कंपनीज हैं? मुझे डिवीज लैब अच्छा लग रहा है। आप डिवीज देखेंगे तो 4000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये भी एक अच्छा अटेम्प्ट है जहाँ पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 4200। इसको छोड़ के जाइडस लाइफ में भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे 745 से 750 के टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। स्टॉक जब तक 700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये पोजिशनल टारगेट्स आपके लिए इंटैक्ट है। ओके, तो जाइडस लाइफ 712 713 के जोन्स में, और डीवीस लैब 4000 के ऊपर आज ये निकल गया। और अगर आप इसका जरा एक महीने का चार्ट लेके कि डीवीस लैब में जो 3200 के आसपास के एक लोज बनाए थे, वहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक स्टॉक ने लिया है। अब करीब 4000 के जोन्स में ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद इस तरह की गिरावट थी और एक बहुत अच्छे कमबैक डीवीस लैब ने दिए भी हैं। इसके अलावा मैम, डेल्टा कॉप, एक बार इसको देखिए, क्योंकि जब से एफ&ओ से बाहर जाने की बातचीत में आया है, एक दिन की गिरावट थी, उसके बाद से लगातार चल रहा है, लगातार दूसरा तीसरा सत्र, जबकि इसने अच्छे अप मूव लिए हैं। 160 पहुंच गया है, 165 पे आमतौर पर अटकता है, क्या करें? यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऑफकोर्स एक 160 इसका एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन कर सकता है तो आपको 180 185 या 200 के टारगेट्स मिलेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो अराउंड 140 है, तो अगर आपको ऑन डिक्लाइन से मिलता है तो 140 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। काफ़ी हाई से स्टॉक गिरा हुआ है,
नीचे काफ़ी टाइम बॉटम में एक कंसोलिडेशन देखा है हमने, एक टाइम इसने बिताया है, इसके ऊपर अभी ये सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑल द नेगेटिव्स बीइंग फैक्टर्ड इन, स्टॉक को एक टाइम भी मिल गया है, तो यहाँ पे ये दिस शुड नाउ मूव टूवर्ड्स अपसाइड। तो 140 एक अच्छा डिसेंट बेस है इसका, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। शिल्पा मैम, एक बार HDFC बैंक को देखिए, आज बाजार की गिरावट में, बैंक के प्रेशर में ये फिर भी हरे निशान में है। बहुत ज़्यादा इसमें दबाव नहीं है, गिरावट आई लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग कमबैक भी था। क्या करना चाहिए यहाँ पे? लॉन्ग साइड पे जाएं क्या एक्सिस के शॉर्ट के सामने? आप जा सकते हैं 1680 का, लेकिन आपका टाइट स्टॉप लॉस रहेगा। कल HDFC बैंक वाज द मेन रीजन जहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में वीकनेस देखा है। तो यहाँ पे जब तक कि 720 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा तब तक हम लोग एक्चुअली इसमें एक एब्सोल्यूट लॉन्ग कॉल नहीं दे सकते। बट देन अगेन अगर किसी को प्ले करना है 20-30 रुपीज़ के लिए, तो यहाँ पे 1680 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं। एक बारी FMCG पैक में से कुछ देखिए कि टाटा कंज्यूमर आज हरे निशान में कामकाज कर रहा है, ITC भी गिरावट में फ्लैट है बिल्कुल। यहाँ से क्योंकि डिफेंसिव्स आगे आए हैं, आज पूरा का पूरा फार्मा तेजी में है, FMCG भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। यहाँ क्या करें? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोदरेज सीपी मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टाटा कंज्यूमर ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे गोदरेज सीपी में स्पेस ऑन द अपसाइड बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पोजिशनल टारगेट्स टुवर्ड्स 1300 भी ओपन होते हुए हैं। तो यहाँ पे गोदरेज सीपी ऑन एवरी डिक्लाइंस आप 1120 तक आप इसमें बाई कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे तैयार है, जो ये स्टॉक अभी टेस्ट करना चाहिए। PSU बास्केट में से कुछ मैम? BHEL 3% ऊपर, NMDC 3% ऊपर, कोल इंडिया F&O के टॉप गेनर्स में। यहाँ पर अभी जो सेल ऑफ है वो, मतलब वो कहते हैं ना, पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है, चल रहा है अभी भी। क्या करें? बिल्कुल। BHEL यस 220-225 के लिए अभी एकदम ये रेडी है। आप यहाँ पे 195 का स्टॉप लॉस रखिए। जैसा आज आपने बोला NMDC में भी हमने देखा है कि रैली बहुत अच्छा आया है, और ये जो गेन्स है ये एकदम इंटैक्ट है। ये गेन्स भी आपको 225-230 तक ऑन इमीडिएट बेसिस लेके जाएगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 270 के भी इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। एक बारी बलरामपुर चीनी और देखिए मैम, हैवी शॉर्टिंग अच्छे OI के साथ हो रही है, 3% के आसपास का डिक्लाइन है। इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? जी सुमित जी, बलरामपुर चीनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेंज प्ले करता है। 380 पे सपोर्ट होता है, 420 पे इसका रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी आपको ऐसा 380 के अराउंड आपको स्टॉक मिला, आप यहाँ पे बाय ले सकते हैं। आपका बहुत ही रीजनेबल एक छोटा सा स्टॉप लॉस ऑफ 375 मेंटेन कीजिए। यहाँ पे वो तुरंत आपको 420 तक ले जाता है, लेकिन ये 420 पे इसको एक हमेशा बहुत टाइम हमने नोटिस किया हो कि यहाँ पे इसको एक सप्लाई जोन आता ही है, जहाँ पे इसमें सेल ट्रिगर होता है। तो ये आपको वापस अभी 380 तक मिलेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा ऑन सेल इमीडिएटली। तो अभी के लिए आप इसको अवॉइड कीजिए, बट प्लीज रिमेंबर दिस रेंज। ये रेंज काफी टाइम से स्टॉक में बहुत अच्छे से प्ले आउट ले रहा है। ओके, और एक बार आयशर मोटर और देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग हो रही है, नई 4% के आसपास के डिक्लाइन है और बढ़िया OI एडिशन के साथ बिकवाली हो रही है। इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? जी बिल्कुल सुमित जी, आयशर मोटर एक्चुअली आज मेरा ओपनिंग ट्रेड में मैंने यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर में इसको 4000 का पुट मैंने यहाँ पे सबको रेकमेंड किया था, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट गेन्स मिला है। तो आयशर मोटर यहाँ पे बिल्कुल तैयार है यहाँ पे 3600 तक के लेवल्स देखने के लिए। तो यहाँ पे अगर किसी ने ऑलरेडी सेल किया हुआ है तो आप इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए 4000 का। आई बिलीव कल से इसमें बिकॉज ऑफ द नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे अच्छा खासा आपको सेलिंग आया है। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे अभी किसी को अगर फ्रेश ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ पे फ्रेश रेकमेंड नहीं करूँगी। आप इसको अगर प्ले करना है तो आप अभी इसको 3800 के पुट से आप इसमें एक प्ले ले सकते हैं। थोड़ा आउट ऑफ द मनी है ऑफकोर्स, लेकिन मुझे लगता है इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर बैठेगा। ये 81 रुपीज़ में अभी ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 45 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग 3600 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आयशर मोटर में, तो ये आपको आराम से 145 से 160 तक के भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। 3800 की पुट करीब 140-145 तक ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ सकती है। 80-81 के जोन्स पर भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिल्पा हमारे साथ बनी रहेंगी आगे भी, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में प्रेशर है, लेकिन आज डिफेंसिव्स आगे हैं पूरी तरह से। फार्मास्यूटिकल स्पेस इंडेक्स के टॉप गेनर्स में लुपिन, ग्लेनमार्क, डिवीस, एबट, रेड्डीज और अब एक बारी बायोकॉन दिन के ऊपरी स्तरों पर यह भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्लस FMCG में से टाटा कंज्यूमर और ITC जो कि ऑलमोस्ट हरे निशान में
आने की तैयारी में अब लग चुका है। करीब करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर यह भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिल्पा मैम हमारे साथ बनी हुई है। शिल्पा मैम, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी जी सुमित जी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे मुझे ABFRL में अच्छा लग रहा है। ऐसे मार्केट में भी ABFRL बहुत एक क्रिटिकल लेवल ऑफ 230 इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 245 इसका अभी नेक्स्ट टारगेट है। तो यहाँ पे आप 240 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 6.5 से 7 रुपये के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 8.7 का, इसका दूसरा टारगेट रहेगा 10.5 रुपये एंड फिर तीसरा 13 रुपये। यहाँ पे मुझे लगता है अपसाइड अच्छा प्ले कर सकता है, तो ABFRL थ्रू ऑप्शंस। ये शिल्पा मैम 8 रुपये 70 पैसे, 10 रुपये 30 पैसे, ऐसा क्यों? 10.5 कर देते, 9 कर देते। ये अगर आप देखेंगे ऑप्शन के चार्ट में तो ये इसके लेवल्स है। चलिए, तो ये आदित्य बिरला फैशन 240 की कॉल जो कि अभी 6 रुपये 80 पैसे में कामकाज कर रही है, 8 रुपये 70 पैसे। डॉक्टर साहब 10 रुपये नहीं है, 10 रुपये 30 पैसे दूसरा टारगेट है और 13 रुपये तीसरा टारगेट है, जिसको आप देख सकते हैं। 4 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको शिल्पा मैम दे रहे हैं। तो ये कुछ 3-4 नाम, एक सस्ता ऑप्शन जिसके ऊपर आप पोजीशंस को देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग साइड पर जाने के लिए। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर एक अच्छे जो शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें भारतीय एयरटेल एक बार और देख लीजिए शिल्पा मैम जाने से पहले। 1% के आसपास की तेजी आई है और डे हाई की तरफ ही ये जा रहा है स्लोली एंड स्टेडली। क्या करना चाहिए भारतीय एयरटेल में? भारतीय एयरटेल इनफैक्ट बहुत अच्छे लेवल पे है। आप यहाँ पे 1015 ही इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे ये ब्रेकआउट अगर जो 1020 के ऊपर ही सस्टेन होता है तो ये आपको 1045 से 1050 के लेवल्स